और उन्हीं भरत जी के नाम से हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। वो अजनाथ खंड को भारतवर्ष कहेंगे। भारतवर्ष नाम उन्हीं भरत जी के नाम से पड़ा है। अब ऋषभदेव भगवान ने विचार किया, गृहस्थ पूरा हो गया, 100 पुत्र है, सबको राजकाज दे दिया, छोड़ो क्या करना, झंझट में पड़ गए। तो ऋषभदेव भगवान दिगंबर हो गए, अपने पुत्रों को राजकाज देकर के अपने पुत्रों को बुलाया। अरे पुत्रों, ये राजकाज तुमको सौंप कर जा रहा हूं, ध्यान दीजिए, बहुत उपयोगी बात है। ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों को बुलाया, कहा रे पुत्रों, ये संसार की चीज वस्तु है, ये तुमको दे करके तो जा रहा हूं, पर इसमें लिप्त मत होना। क्यों? क्योंकि ये हमेशा रहने वाली नहीं है, क्षण भंगुर है, संसार का सुख हमेशा नहीं रहेगा। इसलिए पुत्रों, इसमें आसक्ति मत रखना, आसक्ति मत रखना। हाँ, ऋषभदेव भगवान ने अपने पुत्रों को क्या दिया? उपदेश किया कि नायं देहो देह भाजान लोके कष्टान कामान नरहते विद्भुजांगे तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम शुद्धे स्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम। बहुत प्रकार से शिक्षा दी अपने पुत्रों को कि महत्ते विभुक्ते तमो द्वारम योषितां संगी संगम महांतस्ते संचित्तः प्रशांता विमन्यवः सुहृदहस्ताधम पुत्रांश्च शिष्याश्च नृपो गुरुर्वा मल्लोक कामो मदनुग्रहार्थः इत्थं विमन्युर्रणुशिष्य दत्तज्ञान नयो जयेत् कर्मसु कर्ममूढः। अपने पुत्रों को उपदेश किया, पुत्रों, ये संसार की चीज, इस संसार की जो भी वस्तु है, एक क्षण भंगुर है, ये हमेशा रहने वाला नहीं है। हमेशा रहने वाला भगवान का नाम है, हमेशा रहने वाला पुण्य और पाप है। यदि सत्कर्म करोगे तो दिव्य लोक को प्राप्त करोगे, भगवान के धाम को प्राप्त करोगे, और यदि तुमने दुष्कर्म किया तो पाप के मार्ग में जाओगे, बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी पुनरपि जननम पुनरपि खेल में खोया जवानी नींद भर सोया
बुढ़ापा देख कर रोया कजाओ आने वाली है। लड़कपन खेल में खो गया, जवानी नींद में चली गई और बुढ़ापा रोग में चला गया। फिर अंगम अंगम गलितम पलितम मुंडम सनविहीनम जातम ठीक ठाक हो जाए तो भगवान का भजन करूं। भूल गए भगवान को। हाँ, और थोड़ा बड़े हुए तो गृहस्थ के कार्य में लग गए, संसार की वासनाओं ने आशक्त कर दिया, भगवान का ध्यान भूल गए। अब बुढ़ापा आ गया, अब बुढ़ापा आ गया तो अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम, अंगों ने काम करना बंद कर दिया, हाथ हिलने लगे, पैर हिलने लगे, है ना। अंगम गलितम, अंगों ने काम करना बंद कर दिया, और पलितम तुंडम, सिर भी जो है बालों से बीन बाल झड़ने लगे, महाराज गंजा होने लगा। परम भक्ता ध्यान दीजिए। और दसन विहीनम जातम तुंडम, मुख जो है वो दांतों से हीन हो गया। माताओं ध्यान दीजिए। अब मृत्यु बदतर हुई, जो हमारे बदतर उच्चारण दांतों से होता है, वो दांत फिर कहाँ से, वो शब्द कहाँ से बोले जाएंगे? वो तो शुद्ध बोले नहीं जाएंगे, अशुद्ध बोले जाएंगे। अब भगवान के नाम में जो ऐसे शब्द आते हैं ये माताओं, तो उन शब्दों का उच्चारण कहाँ हो पाएगा? महाराष्ट्र की राम की जगह राम बोलना चाहेंगे लेकिन राम निकलेगा, क्योंकि कथाएं हम लोग सुनते हैं। मुख जो है वो दांतों से विहीन हो जाएगा और बुढ़ापा आ जाएगा, कमर टेढ़ी हो जाएगी। दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, बुढ़ापा आ गया, कमर टेढ़ी होने लगी, अब लाठी पकड़ ली। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, दंड पकड़ लिया, लाठी पकड़। लेकिन फिर मेरा नाती, मेरा पोता, मेरा बेटा, मेरा घर, मेरा मकान, ये स्थिति हम लोगों की सबकी है। दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम
तदपि न मुंचत्यासा पिंडम, तब भी शरीर को इस घर से निकालना नहीं चाहता, तब भी आशा पिंड को छोड़ना नहीं चाहता, अर्थात आशा पर आशा लगा करके बैठा है। नैतिक नैतिक चलक बेले देख जाती चलो अगले भलची है ना। तदपि न मुंचत्यासा पिंडम, आशा पिंड जो है फिर भी छोड़ना नहीं चाहता। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने कहा, रे मूर्ख क्यों इस चक्कर में पड़ रहा है, चक्कर में पड़ा रहे लेकिन भगवान को मत भूल, भगवान को मत भूल। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। घर में रह रहा है, भगवान का भजन करते हुए काम करते रहो, नाम जपते। का त्याग कर दिया वो भरत जी आज एक मृगी के बच्चे में आसक्त हो गए, फिर उसको प्यार करने लगे, फिर गोद में उठा करके अपने आश्रम में ले गए, इतना लाड़ प्यार करने लगे। उसकी मां मर गई, बेसहारा हो गए। भरत जी की कथा में यदि किसी को नींद आने लग जाए तो सब कथा गड़बड़ नहीं हो जाएगी। थोड़ा जगाओ जगाओ, पड़ोसी को जगाओ। अब मृगी का बच्चा सोता है तो भरत जी सोते हैं, मृगी का बच्चा जल पीता है तो भरत जी जल पीते हैं, मृगी का बच्चा घास खाता है तब भरत जी भी कुछ खाते हैं। अब भरत जी की स्थिति ये हो गई, इतनी आसक्ति बढ़ गई कि जब तक मृगी का बच्चा जल नहीं पीता तब तक भरत जी जल नहीं पीते, जब तक मृगी का बच्चा दूध नहीं पीता तब तक भरत जी दूध नहीं पीते, जब तक मृगी का बच्चा कुछ खाता नहीं तब तक भरत जी कुछ नहीं खाते। ये स्थिति हो गई। वो ब्राह्मण मुहूर्त में उठना और नदी में स्नान करना, भगवान का भजन करना, वो सब नियम जो है भरत जी के समाप्त हो गए। सारे नियम ताक पर रख दिए, केवल आसक्ति कहने को मृग के बच्चे में रह गई और कुछ नहीं। और बंधुओं कुछ दिन बीते, वो मृगी का बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा, और जब कुछ बड़ा होने लगा तो अब वो मृगी का बच्चा धीरे धीरे भरत जी से दूरी बनाने लगा। जब तक उसको सहारे की जरूरत थी तब तक वो भरत जी से चिपका रहता था, लेकिन अब धीरे धीरे जब बड़ा होने लगा, अपने मुख से ही वो चारा खाने लगा, घास खाने लगा, तब धीरे धीरे भरत जी से उसकी आसक्ति समाप्त होने लगी। एक दिन भरत जी आश्रम की सफाई कर रहे थे और सफाई करते करते उनको समय लग गया। इतनी देर में वो मृगी का बच्चा जो वहां से निकल गया आश्रम से जाकर के मृगों के झुंड में जाकर शामिल हो गया। अब भरत जी का जब काम खत्म हुआ तो भरत जी ने देखा कहाँ है मृग शावक। जब उस बच्चे को देखने लगे तो कहीं मिला नहीं, इधर उधर कई जगह ढूंढा, अरे झाड़ियों में ढूंढने लगे पागलों की तरह, कहीं शेर ने तो नहीं खा लिया, कहीं बाघ ने तो नहीं खा लिया। और कहाँ गया वो मृगी का बच्चा करते करते भरत जी के प्राण भी उड़ गए, प्राण बगैर हो गए। और मृत्यु के पश्चात फिर भरत जी को, क्योंकि मृत्यु के समय जैसी मृत्यु होगी उसी प्रकार की योनि जो है वो जीव को मिलती है। भरत जी की आसक्ति मृग के बच्चे में हो गई थी, इसलिए भरत जी को उस शरीर का त्याग करने के बाद फिर मृग बनना पड़ा, मृग, फिर हिरण बनना पड़ा उनको, मृग बन करके वही, लेकिन पुण्य का प्रभाव था पूर्व जन्म का, इसलिए इस पुण्य के प्रभाव से मृग तो बने, लेकिन वही पुलाश्रम के नजदीक गंडकी की नदी के किनारे उसी जंगल में मृग बने। और
मृग बनने के बाद उनको अपने पूर्व जन्म की याद थी, इसलिए भरत जी ने विचार किया कि मैंने जो अपना पुण्यवान जन्म था वो सब व्यर्थ गवा दिया उस मृगी के बच्चे में आसक्त रह करके, इसलिए अब मैं ये मृग का जन्म बेकार नहीं करूंगा, व्यर्थ नहीं करूंगा, ये निर्णय ले लिया और भगवान का भजन करने लगे। चारा त्याग दिया, जल पीना छोड़ दिया और धीरे धीरे उनका मृग का शरीर भी समाप्त हो गया। तब तीसरा जन्म भरत जी का हुआ। जन्म जो है भरत जी का अंगिरस गोत्री एक ब्राह्मण के यहाँ। अब की बार भरत जी ने निर्णय ले लिया कि जन्म के बाद से ही मैं किसी से बात नहीं करूंगा, बोलना ही बंद कर दूंगा, बोलूंगा ही नहीं, मौन धारण कर लूंगा। पागलों की तरह एक्टिंग करने लगे बचपन से ही, ताकि लोग उनको पागल समझे। वो पागल थे नहीं, वो सीधे भगवान से जुड़े हुए थे, केवल भगवान का भजन करते थे और मन से करते थे, ऊपर दिखावा कुछ नहीं करते थे, बोलते नहीं थे। मानसिक संबंध भगवान के साथ बनाया था और भगवान का भजन करते थे। अंगिरस गोत्री ब्राह्मण के यहाँ उनका तीसरा जन्म हुआ। एक ब्राह्मण थे, उनकी 2 पत्नियां थी। एक पत्नी से उनके 9 पुत्र हुए और एक पत्नी से 1 पुत्र और 1 कन्या हुई। जो दूसरी पत्नी से जो पुत्र और कन्या या जुड़वा बच्चे हुए, उनमें जो पुत्र था वही भरत जी थे। जुड़वा जो पुत्र था वही भरत जी थे। मृग का जन्म याद था, इसलिए मौन धारण कर लिया जन्म से और भगवान का भजन करने लगे। अब भगवान का भजन करने लगे, थोड़ा बड़े हो गए, माता पिता बात करते हैं, कुछ पूछते हैं, भरत जी कुछ बोलते नहीं। रोटी खाएगा कोई मतलब नहीं, जल पिएगा कोई जवाब नहीं, दूध पीना है कोई जवाब नहीं। यदि कोई देता है खा लेते हैं, नहीं देता है कोई बात नहीं, किसी से मांगते नहीं, कुछ बोलते नहीं, याचना ही नहीं करते कि मुझे ये चीज चाहिए। माता पिता ने सोचा पागल हो गया, ये लड़का जन्म से ही पागल है, अब इसका जीवन कैसे व्यतीत होगा। और भाई मेरी ईर्ष्या करते, ये जब खाता है तो खूब खा जाता, कई दिन तक खाता नहीं, कुछ काम नहीं करता, हमको काम करना पड़ता है, ये खाली बैठा रहता। अब ब्राह्मण देवता की खूब खेती की जमीन थी, जैसे बिंदु खत्ता में लोगों की है, किसी की 1 बीघा 2 बीघा 10 बीघा 5 बीघा है। अब वो जमीन की रक्षा भी तो करनी होती, फसल की रक्षा करनी पड़ती थी। खा लेते थे, चिड़िया खा लेती थी, साफ करते थे, खेत खाली नजर आते थे। अब वो जो परिश्रम किया जाता था, वो परिश्रम का कोई फायदा नहीं। ब्राह्मण देवता ने सोचा कि क्या किया जाए, फसल की रक्षा कैसे की जाए। तो भरत जी के और भाइयों ने कहा, पिताजी एक बात कहे। बोले कहो। बोले देखो, हमारे जो खेत हैं उनकी फसल को चिड़िया जंगली जानवर नुकसान पहुंचाते हैं, क्यों ना ये कुछ काम तो करता नहीं है, खाना देते खा लेता है और अनाप शनाप खा लेता है, और नहीं देते तो नहीं खाते, किसी से कुछ कहेगा तो नहीं। पर एक काम करते हैं, इसको खेत की रक्षा करने के लिए नियुक्त कर देते हैं, इसको खेतों की रखवाली करने के लिए वहां रख देते हैं, और ये बड़ी अच्छी तरह से वहां चिड़ियों को भगाएगा और जंगली जानवरों को भगाएगा। और काम तो ये कर नहीं सकता, इतना काम तो कर ही नहीं। पिता को भी बात अच्छी लगी और भरत जी ने कहा, भरत जी अपने मन में सोचने लगे, आहा प्रभु आपकी बड़ी कृपा होगी, मैं तो इस घर में रहना ही नहीं चाहता था, घर से बाहर निकालना शुरू करते, बाहर निकाल दो तो अच्छा है, क्योंकि मुझे घर में क्या करना है। मैं परम बैरागी है भरत जी, तो उनको तो बैराग्य है, इसलिए
भरत जी ने भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद किया, प्रभु आपकी बड़ी कृपा, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अरे खेत में रखवाली करेगा, कोई बात नहीं। अरे तुझसे पूछ रहे हैं खेत में जंगली जानवरों से फसल की रखवाली करेगा? भरत जी ने हाथ सिर हिला दिया, सिर हिला दिया तो भरत जी को लेकर गए और खेत में खेतों की रखवाली करने के लिए उनको बिठा दिया। अब भरत जी ने विचार किया कि कितनी कृपा है भगवान की। मैं चाहता था घर से निकलना, लेकिन भगवान ने ऐसी युक्ति बना दी कि अपने आप ही माता पिता ने, भाइयों ने घर से निकाल दिया। अब भरत जी अधिक तो बोलते नहीं, लेकिन जब चिड़िया खेत में आती है फसल खाने के लिए, तो भरत जी बोलते हैं कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, आओ चिड़िया खाओ चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत और खाओ चिड़िया भर भर पेट, खूब खाओ। और जंगली जानवरों ने और पक्षियों ने फसल सारी चट कर दी। कुछ दिन के बाद घर वाले आए, देखा अरे मरा है, जिंदा है, तो किसी से कुछ बोलता भी नहीं, देख के तो आए। जब वहां खेत में आए तो भरत जी तो ध्यान में बैठे, भगवान से तार जोड़ा हुआ, भगवान नाम का जप कर रहे, सीधे भगवान से संबंध है। तो घर वालों ने देखा तो खेत सारे चौपट, फसल सब समाप्त। हिलाया डुलाया, अरे क्या कर दिया, तुझे यहाँ खेत की रखवाली के लिए भेजा था और सारे खेत ये तहस नहस हो गए, तो फसल बर्बाद हो गई, तूने क्या किया? भरत जी कुछ बोलते नहीं। घर वालों ने विचार किया इसको घर ले जाना बेकार है, छोड़ दिया और भरत जी वहां से चल दिए। चलते चलते वन में चले गए। वन में जाकर भगवान का भजन करने लगे। जैसे ऋषभ देव भगवान दिगंबर की तरह रहते थे, वैसे ही भरत जी भी रहते थे। घास पत्ते तृण इत्यादि जो भी मिलता खा लेते थे और नहीं तो बैठे रहते थे, भगवान का भजन करते थे। और चेहरा दिव्य लाल चेहरा। पिता ने यज्ञोपवीत तो करा ही दिया था। अब एक स्थान पर बैठ करके भगवान का भजन कर रहे हैं कि उसी समय क्या हुआ कि उस जंगल में भील रहते, भील की रात। वो भील लोग क्या करते थे कि वर्ष भर में एक दिन माता भद्रकाली की पूजा करते थे और भद्रकाली को नर बलि देते थे, मनुष्य की बलि चढ़ाते थे भील लोग। वो समय आ गया तो भीलों का जो राजा था उसने अपने सेवकों को कहा, जाओ कोई अच्छा व्यक्ति ढूंढ कर आओ, लाओ जो अंगहीन न हो। अंगहीन की बलि नहीं दी जाती, किसी का हाथ उंगलियां पैर कटे हुए नहीं होना चाहिए, कोई अंग कटा हुआ नहीं होना चाहिए, अर्थात पूरे अंग होने चाहिए। यदि अंग आधा कटा है तो उसकी बलि नहीं दी जाएगी। अब भील गए और जाते जाते वहां पहुंच गए जहां भरत जी भगवान का भजन करने में बैठे तल्लीन थे। अब भरत जी को कहा, अरे चलेगा? भरत जी मुस्कुराने लगे, बोलते नहीं, मुस्कुराने लगे, हट्टे कट्टे, चेहरा दिव्य लाल सुरख। क्यों? क्योंकि भक्ति का प्रभाव था, भगवान की पूजा का प्रभाव था, प्रकाश जो है उनके शरीर से निकलता, भक्ति का प्रभाव। भरत जी को पकड़ कर ले आए, बोले भैया ठीक है, न तो बोल रहा है
न कोई क्रिया है न प्रतिक्रिया है, इसलिए इसको ले जाएंगे, मार भी देंगे, इसको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब कई वर्षों हो गए भरत जी ने स्नान नहीं किया है, कई वर्षों से उन्होंने भोजन नहीं किया है। कहीं घास तृण पत्ते मिल जाते खा लेते, नहीं कोई जरूरत नहीं। अब भरत जी को लेकर के गए, भीलों के राजा ने कहा, रे देखो कि जिसको लेकर के आए हो वो अंगहीन तो नहीं है, क्योंकि अंगहीन का बलिदान नहीं दिया जाता। हाँ। एक बार की कथा है, कहानी है कि महाराज अकबर और बीरबल दोनों प्रातःकाल सैर करने के लिए जा रहे थे, जाते थे, रोज जाते थे। लेकिन आज जो है, जब वो प्रातःकाल सैर करने के लिए गए तो थोड़ा जल्दी चले गए, अंधेरा था, और वो अंधेरे में चलते चलते राजा को बहुत जोर की ठोकर लग गई, और ठोकर लगने से राजा का अंगूठा कट गया, पैर का अंगूठा आगे से साफ। और मंत्री को हंसी आ गई राजा को देख करके। अब जिसको यदि साथ वाले को चोट लग जाए और साथी हंसने लग जाए तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? मंत्री हंसने लग गया, और फिर उसने ऊपर से ये कह दिया कि ईश्वर है यत् करोति शोभनम करोति, भगवान जो करता है वो भले के लिए करता है। राजा का तो अंगूठा कट गया, खून बह रहा है, दर्द हो रहा है, और मंत्री कह रहा है भगवान जो करता है भले के लिए करता है। राजा को भयंकर क्रोध आया, बोला वहां जाके मंत्री को बंद कर दो जेल खाने। अकबर बीरबल की जैसी कथा है वैसी कथा भी है। मंत्री को जेल खाने में बंद कर दिया। कुछ दिन के बाद अंगूठा ठीक हो गया। अब वो जो झड़ गया था सो झड़ गया, सर्जरी का कोई जमाना नहीं होगा, तो जो आगे की टोपी थी निकल गई अंगूठे की। अब वन में शिकार खेलने के लिए चला गया। शिकार खेलने के लिए राजा जब गया तो वहां ऐसे ही भीलों ने उसको पकड़ लिया जैसे भरत जी को पकड़ा। वहां भी भीलों को जरूरत थी नरबलि के लिए किसी मनुष्य की, तो राजा को पकड़ लिया और राजा को पकड़ कर ले गए। और भीलू का राजा बड़ा खुश हो गया कि ये तो बड़े सुंदर सुंदर इसने वस्त्र पहने हैं, बहुत अच्छा व्यक्ति है, मां भद्रकाली बड़ी प्रसन्न हो जाएगी इसकी बलि से। जब बलिदान देने के लिए तैयार हुए तो कहा, रे एक बार देख लो कहीं अंगहीन तो नहीं है। जब देखा तो कहा महाराज ये तो गड़बड़ हो गया। बोले क्या हो गया? बोले इसके पैर के अंगूठा आगे से कटा हुआ है, इसकी बलि तो नहीं दी जाएगी। तो भीलू के राजा ने कहा, जाओ जाओ छोड़ो इसको, छोड़ो, इसकी बलि नहीं दी जाएगी, किसी दूसरे को लेकर आओ। राजा को छोड़ दिया, और राजा जान बची तो लाखों पाए। वो तो भागा वहां से और अपने नगर में पहुंचा। तो जैसे ही राज्य में आया, राज्य में आते ही सबसे पहले उसने ऐलान किया कि जिस मंत्री को जेल खाने में बंद किया है उसको जल्दी से जेल खाने से मुक्त कर दो, बाहर निकालो। अब मंत्री को लाया गया राजा के सामने, और राजा ने कहा, मंत्री तुम्हारी जय हो, मैं तुमको बहुत बड़ा इनाम देना चाहता हूं। उस दिन मेरे अंगूठे में चोट लगी थी और मेरा अंगूठा कट गया था, मुझे बहुत दर्द हो रहा था और उस पीड़ा को मैं सहन नहीं कर पा रहा था, और लेकिन तुम हंसने लग गए
और तुमने कहा कि ईश्वर है यत् करोति शोभनम करोति, भगवान जो करता है भले के लिए करता है। उस दिन मुझे बहुत भयंकर क्रोध आ गया और उस क्रोध वश मैंने तुमको जेल खाने में बंद करा दिया। पर मंत्री, वास्तव में तुम बहुत बड़े बुद्धिजीवी हो और बहुत बड़े लंबे भविष्य की जानने वाले हो। उस दिन यदि मेरा अंगूठा न कटा होता तो आज मुझे मतलब भद्रकाली की बलि चढ़ा देते वीर। आज मेरी गर्दन कट गई होती, मैं बलिदान चढ़ गया होता। ईश्वर यत् करोति शोभनम करोति, जो आपने कहा वो बहुत अच्छी बात कही। फिर मंत्री हंसने लग गया, फिर मुस्कुराया, कहने लगा राजन, ईश्वर यत् करोति शोभनम करोति, यदि आप मुझे जेल खाने में नहीं डालते, मैं आपके साथ जाता, आप तो बच जाते, भील मुझे पकड़ लेते और मेरा बलिदान हो जाता है। इसलिए ईश्वर यत् करोति शोभनम करोति, मैं जेल खाने में भी रहा तो वो भी अच्छा हुआ, नहीं तो मेरी बलि चढ़ जाती, आज मैं मर जाता। भरत जी को ले गए, स्नान कराया, स्नान कराया, बहुत आनंदित हो रहे हैं भरत जी, किसी से कोई बात नहीं करते हैं। अब मां भद्रकाली के आगे 56 भोग का थाल लगाया गया भोजन का। मां भद्रकाली को भोग लगाया और भोग का थाल जो है वो भरत जी के आगे रख दिया, खाओ। अर्थात भीलों के राजा ने सोचा यदि ये प्रसन्नता से भोजन खाएगा, प्रसाद ग्रहण करेगा तो इसकी आत्मा खुश हो जाएगी और जब हम इसके बलि देंगे तो फिर भद्रकाली माता भी खुश हो जाएगी। इसलिए भोजन का बहुत बड़ा थाल जो है वो रख दिया। अब भरत जी देख रहे हैं कि इतना बड़ा थाल, इतनी कटोरियां, इतने व्यंजन, इतना भोजन बना हुआ, और भरत जी आनंद से खाने लगे। कई वर्ष हो गए थे खाना खाया नहीं था, सो आज इतना खा लिया कि जिसका कोई हिसाब नहीं। भोजन किया, भोजन के पश्चात जैसे ही हाथ वगैरह धो करके बिठाया, भरत जी को तिलक किया और तिलक करने के बाद अब माता भद्रकाली आज प्रसन्न है, ऐसा भीलू का राजा समझने लगा। भीलू का राजा समझने लगा, क्यों? क्योंकि इसने खाना भी बहुत खाया है और देखो इसको मरने का कोई डर नहीं है, हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। आत्मा तो इसकी जान रही होगी कि भाई कोई अपरिचित व्यक्ति इतना बढ़िया ढंग से क्यों सेवा कर रहा है, कुछ न कुछ इसका स्वार्थ तो होगा। बिना स्वार्थ के कोई कुछ नहीं करता। स्वार्थ लागी करई सब प्रीति।